आपका एएनटी न्यूज अब हो गया है जनमत जंक्शन। नमस्कार, जनमत जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं असित नाथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार और इन दिनों निशांत कुमार खासे चर्चे में हैं। इससे पहले उनकी बहुत चर्चा कभी नहीं होती थी और खास करके राजनीति में तो उनका कोई नाम तक नहीं लेता था। लेकिन अब क्या सत्ता, क्या विपक्ष, क्या मीडिया, क्या आम आदमी, हर आदमी निशांत कुमार की चर्चा कर रहा है। निशांत कुमार के नाम के चर्चा के पीछे की वजह क्या है? दरअसल मीडिया में एक खबर फैली कि निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं। आजकल मीडिया का भी अपना अलग काम है। एक समय था जब मीडिया से हम और आप शिक्षित होते थे, कुछ सीखते थे। आज के दौर में मीडिया का बड़ा हिस्सा अफवाहों को फैलाने में जुटा हुआ है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज के दौर का मीडिया है, मतलब गलत सूचना और अफवाह। लेकिन निशांत को लेकर बात चल क्या रही है? मीडिया ने एक अफवाह फैलाई कि निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं। कुछ चैनल, कुछ अखबार तो बजाबता समय बताने लगे कि कोई मकर संक्रांति के बाद उनको ला रहा था, कोई दीपावली के बाद उनको ला रहा था। अलग अलग समय पर अलग अलग बातें होने लगी कि इसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे, फला तारीख से आ जाएंगे, ढिमका महीने से आ जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। निशांत कुमार ने कभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आमतौर पर वो कम बोलते हैं, कम बोलने के लिए जाने जाते हैं, कम ही बोला। हाँ, अलबत्ता उन्होंने 2 मौकों पर यह जरूर कहा कि उनके पिताजी नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है और उन्हें बिहार की जनता फिर मौका दे। खुद के सवाल को वो टालते रहे, ना भी तो नहीं बोला और इसीलिए अब ये चर्चा ज्यादा फैल गई। इसी बीच एक पोस्टर भी लग गया, होर्डिंग भी लग गया निशांत कुमार को लेकर कि भाई निशांत कुमार आइए आइए, निशांत कुमार ऐसा करके। लेकिन क्या निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं? आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कैसे आना चाहिए? निशांत कुमार पढ़े लिखे आदमी हैं। निशांत कुमार ने बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तामझाम से दूर रहते हैं। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो निशांत कुमार की तुलना फिर तेजस्वी यादव से होनी स्वाभाविक है, चिराग पासवान जी से भी होगी, स्वाभाविक है। और किस तरह की तुलना होगी, जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राजनीति में अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को खूब अवसर दिया। साले साधु यादव सांसद बने लोकसभा में, साले सुभाष यादव राज्यसभा का सांसद बने। एक भाई गांव में, हालांकि अपने भाई भतीजों पर कम ही ध्यान रहा उनका, ज्यादातर ध्यान ससुराल पक्ष पर रहा, लेकिन भाई गुलाब यादव भी प्रखंड का प्रमुख रहे। बाद के दौर में बेटी मीसा भारती, बेटे तेज प्रताप यादव, बेटे तेजस्वी यादव और एक और बेटी जो उनकी विदेश में रहती हैं, जो बजाबता लोकसभा का चुनाव लड़ी, रोहिणी आचार्य। फिर एक चर्चा और चल रही है कि हो सकता है कुछ ही दिनों में हेमा यादव की भी राजनीति में लॉन्चिंग हो जाए। पत्नी राबड़ी देवी तो बजाबता मुख्यमंत्री रही, लगातार सदन का हिस्सा रही। बेटे बेटियां सब धीरे 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 राजद में अपनी अपनी हिस्सेदारी लेते गए और अब वक्त ऐसा लग रहा है कि बस परिवार ही सब कुछ है उस पार्टी के लिए। लोकप्रियता के पैमाने पर देखा जाए तो नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद से की तरह ही एक लोकप्रिय चेहरा है बिहार में। इनके भी फॉलोअर हैं, बड़ी तादाद में लोग इन पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले हैं। वो नीतीश कुमार के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते सत्ता में। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी अपने नजदीकी रिश्तेदारों को राजनीति में बहुत बड़ा अवसर नहीं दिया अपनी तरफ से कि हाँ भाई आइए, आप ही सांसद बन जाइए, चलो भैया साले साहब, चलो आओ, साले हो तो जाओ राज्यसभा में बैठो, आओ भाई पत्नी हो तो आओ तुम ही मुख्यमंत्री बन जाओ, आओ भाई साली हो तो आओ तुम फला मंत्री बन जाओ, चल बेटा आज से बिहार तुम्हारा। ऐसा कभी नीतीश कुमार जी ने नहीं किया जैसे लालू जी ने किया। पूरा का पूरा फोकस लालू जी का अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को राजनीति में आगे बढ़ाने पर रहा। आज की तारीख में भी लालू जी की पूरी राजनीति सिर्फ इस बात पर टिकी है कि जैसे भी हो उनका बेटा सीएम बन जाए, बेटा सीएम बन जाए।
लालू जी का फोकस इस बात पर नहीं है कि पिछड़े समाज का कोई आदमी आके सीएम बन जाए, कोई अति पिछड़ा आदमी आके सीएम बन जाए, कोई दलित आके सीएम बन जाए, कोई आदिवासी आके सीएम बन जाए। नहीं, ये सब बने, लेकिन ये सब कहां रहे? ये तेजस्वी जी की पालकी ढोने में लगे, ये तेजस्वी के लिए जय जयकार करने में लगे, ये तेजस्वी की सरकार बनाने में सहयोगी बने, मुख्यमंत्री ना बन पाए, मुख्यमंत्री तेजस्वी बने। लालू जी की पूरी बेचैनी इसी बात को लेकर है, तेजस्वी बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। और बाकी लोग जिनका वो नाम बार बार राजनीति में लेते रहते हैं, भाई हम तो आरक्षण को ये नहीं होने देंगे, और कभी दलित कभी आदिवासी, तो ये सब किस काम के लिए? ये सब तेजस्वी की पालकी ढोने के लिए। पालकी में तो बैठेंगे तेजस्वी ही, किसी और को बैठने नहीं दे सकते। तो लालू जी की राजनीति पूरी है। नीतीश जी ने ऐसी कोई राजनीति नहीं की। नीतीश कुमार जब चाहते उनके बेटे कुमार निशांत राज्यसभा लोकसभा पहुंच जाते। नीतीश कुमार जी जब चाहते उनके बेटे केंद्र में मंत्री बन गए होते। नीतीश कुमार जी जब चाहते उनके बेटे बिहार में मंत्री बन गए होते, उप मुख्यमंत्री बन गए होते। माफ कीजिएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ चाहा ही नहीं, कभी किया ही नहीं। परिवार हमेशा राजनीति से दूर रहा, उन्होंने रखा तब रहा। वो चाहते तो परिवार राजनीति से दूर नहीं रहता, नाते रिश्तेदार राजनीति से दूर नहीं रहते, सब मंत्री बने घूम रहे होते। जिस तरह से सुभाष यादव राज्यसभा में घूम रहे थे, साधु यादव लोकसभा में घूम रहे थे, नीतीश कुमार जी की भी सगे संबंधी घूम रहे होते, मंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा नहीं चाहा। इस पूरी राजनीति में अब निशांत कुमार को लाया जा रहा है, या लाने की कोशिश की जा रही है। एक माहौल बनाया जा रहा है कि निशांत कुमार आए। निशांत कुमार आएंगे तो निश्चित तौर पर जदयू को फायदा होगा। सीधे सरल आदमी है, खुद उनके विरोधी तेजस्वी भी बात कर चुके हैं कि वो तो बड़े सीधे आदमी। राजनीति में सीधे लोगों की जरूरत है, राजनीति में सरल लोगों की जरूरत है। इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते कि आज की राजनीति में धूर्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक सीधा सरल आदमी कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका बाल बच्चा पढ़ के राजनीति में जाए। वो भले ही खेत में कुदाल चला ले, वो शहर में जाके टोटो चला ले, वो गार्ड की नौकरी कर ले, लेकिन राजनीति में ना जाए। सीधा सरल आदमी यही चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने राजनीति में इतने धूर्तों को देखा है, मक्कारों को देखा है कि एक सरल आदमी को लगता है नहीं यार, मेहनत मजदूरी करके खा लो, उधर ना जाओ। ऐसे दौर में एक सच्चे और अच्छे आदमी का राजनीति में आना अच्छी बात है। निशांत कुमार सच्चे और अच्छे हैं, अब तक तो यही बात सब लोग जानते हैं। तो क्या इस सच्चे और अच्छे आदमी का राजनीति में वेलकम होगा? मुझे लगता है जदयू का एक बड़ा खेमा ये चाहता है कि निशांत राजनीति में आए, एक सच्चे और अच्छे आदमी आए। लेकिन फिर निशांत की राजनीति में निशांत को कितनी सावधानियां बरतनी होगी, ये गौर करने वाली बात है। निशांत कुमार को निश्चित तौर पर अपने पिता की खींची उस लकीर को बार बार देखना होगा, क्योंकि विपक्षी उसी दिन से कहना शुरू कर देंगे कि हम तो परिवारवाद करते थे, तो निशांत जी कहां से आए। सच्चाई है, और इसका जवाब भी निशांत कुमार को देना पड़ेगा और जदयू के लोगों को देना पड़ेगा, या निशांत कुमार को राजनीति में लाने के जो पैरोकार हैं उन पैरोकारों को देना पड़ेगा। और निशांत कुमार को भी यह बात समझनी होगी कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आए तो सीधे जनता के बीच जाए, यह नहीं कि लालू प्रसाद के बेटे की तरह सीधे उम्मीदवार बन के डिप्टी सीएम बन जाए। उन्हें जनता के बीच जाके संघर्ष करना चाहिए, उन्हें अपने पिता की राह पकड़नी चाहिए, उन्हें अपने पिता की विरासत का मालिक नहीं बनना चाहिए। अगर निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहते हैं, जो लोग भी लाना चाहते हैं, उनको मेरा यही सुझाव है कि आप निशांत कुमार को पहले जनता के बीच लेके जाइए। आप निशांत कुमार को सीधे सत्ता की कुर्सी मत सौंप दीजिए। जिस दिन आप सत्ता की कुर्सी सौंप दीजिएगा, आप नीतीश कुमार की खींची उस लकीर को मिटा दीजिएगा। नीतीश कुमार ने जो परिवारवाद के खिलाफ लकीर खींची है, उसको आप मिटा दीजिएगा अगर सीधे सत्ता की कुर्सी सौंप देते हैं आप निशांत कुमार को। तो इसलिए बेहतर होगा कि निशांत कुमार को जनता के बीच लेके जाइए। निशांत कुमार को चुनावी राजनीति में उतारिए या ना उतारिए, लेकिन निशांत कुमार को सबसे पहले गांव गलियों में लेके जाइए, जहां वो लोगों से मिले, लोगों से जुले, अपनी राजनीतिक विचारधारा लोगों से साझा करें, बिहार के भविष्य पर लोगों से चर्चा करें, अपनी पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे, अपने विपक्षियों का, विरोधियों के सवालों का जवाब दें,
और वहां से निशांत कुमार अब राजनीति में अगर आते हैं और एक एक सीढ़ी वो ऊपर चढ़ते हैं तो फिर निशांत कुमार अपने पिता की खींची उस लकीर की रक्षा कर पाएंगे, वरना वो लकीर मिट जाएगी और नीतीश कुमार का त्याग, नीतीश कुमार का समर्पण मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए निशांत कुमार को राजनीति में लाने के पैरोकारों को सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि उन्हें राजनीति की जमीन पर उतारना चाहिए। एक अच्छे आदमी का राजनीति में आना जरूरी है, लेकिन एक अच्छे आदमी को राजनीति में लाया कैसे जाए, इसकी योजना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं यही सुझाव फिर दूंगा, अगर निशांत जी तक मेरा वीडियो पहुंचता है, निशांत जी तक मेरी बात पहुंचती है, निशांत आप राजनीति में आइए। राजनीति में सच्चे और अच्छे लोगों की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दौर राजनीति के बड़े बड़े धूर्तों को देखकर अब परेशान हो चुका है। आप राजनीति में आइए, लेकिन हां, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि नीतीश कुमार का बेटा सीधे सत्ता की कुर्सी पर अवतरित न होकर राजनीति की जमीन पर संघर्ष करता दिखना चाहिए। और तब नीतीश कुमार के त्याग और नीतीश कुमार के समर्पण का सम्मान होगा, वरना नीतीश कुमार के संपूर्ण समर्पण पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। नमस्कार।